Very good morning. Okay, have seat. Thank you, sir. How are you? We are fine. ठीक है, आज आप लोगों का कंप्यूटर का टर्न है, हैं? Today is Friday. आज शुक्रवार है? तो शुक्रवार के दिन और शनिवार के दिन 2 दिन आप लोगों का कंप्यूटर क्लास चल रहा है। और आज डेट क्या है? 11 जुलाई 2025। ठीक है बेटा। तो कंप्यूटर में जो पहले बेसिक जानकारी है, जो बेसिक नॉलेज है, सबसे पहले कोई भी चीज़ जब हम लोग ओपन करते हैं, चालू करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में जानना, ठीक है। और जैसे कि कंप्यूटर में देखिए, वैसे तो हम लोग आज के समय में 3-4 प्रकार के वो चीज़ें देख रहे हैं जो हम लोग अपने लाइफ में प्रयोग करते हैं। जैसे कंप्यूटर में एक आपका पीसी हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, और दूसरा क्या हो गया, लैपटॉप हो गया, और तीसरा क्या होगा, टैबलेट हो गया, और चौथा क्या हो गया, आपका स्मार्ट मोबाइल फ़ोन हो गया, है नहीं। जो आपके मोबाइल फ़ोन है ये भी एक कंप्यूटर ही है, क्योंकि अपने मोबाइल से भी आप नेट का सारा काम कर सकते हो। जो भी आपके कंप्यूटर पे है वो सब आपके मोबाइल में भी है कि नहीं। तो देखिए, पर्सनल कंप्यूटर एंड लैपटॉप में क्या अंतर है। पर्सनल कंप्यूटर जो एक लैब में सेट हो जाता है, अर्थात उसको अपने साथ लेकर के इधर उधर नहीं जा सकते, वो एक जगह लैब में अस्थायी होता है। जो कंप्यूटर में आपका क्या क्या होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, यूपीएस होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्पीकर होता है, ये सब आपके पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। लेकिन जो लैपटॉप होता है, लैपटॉप को लेकर के आप कहीं भी आ जा सकते हैं, एनीवेयर एनी प्लेस आप उसको यूज कर सकते हैं। लैपटॉप में सब कुछ होता है नहीं। आज आपको हम लैपटॉप के जरिए आपको मैं बताऊंगा, लैपटॉप के जरिए आपको मैं बताऊंगा कि लैपटॉप हो चाहे आपका पीसी हो, उसको कैसे हम ओपन करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना बेटा, कि इसको आपको खोलना है, ठीक है। इसको क्या करना है, खोलना है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर रख देता हूँ, यहाँ पे मैं रख देता हूँ ताकि सबको दिखाई दे, है ना। मैं एक साइड हो जाता हूँ। लैपटॉप को पहले हम खोलते हैं, फिर इसमें आप ये देख रहे हैं कि लैपटॉप में जैसे पर्सनल कंप्यूटर में आपका मॉनिटर होता है, तो ये आपका मॉनिटर का काम करेगा, ये आपका क्या करेगा, मॉनिटर का काम करेगा। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये आपका कीबोर्ड हो गया, और ये आपका क्या हो गया, माउस हो गया। जैसा कि माउस ये अलग से है, लेकिन इसमें ऑलरेडी ये माउस सेट होता है। जैसे इसमें राइट एंड लेफ्ट बटन होते हैं, इसमें भी राइट एंड लेफ्ट बटन, और इसी में जो है आपका सीपीयू सेट है। अंदर आपका ये क्या है, सीपीयू सेट है नहीं। अब इस मान लीजिएगा आपका ये कीबोर्ड के ऊपर ये आपका सीपीयू सिस्टम है, तो इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले इसमें आप पावर बटन खोजिए। पावर बटन आपको पता है ना, पावर बटन कैसा होता है। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ कोने पर है, ये पावर बटन दिख रहा है ना, कोने पर पावर बटन। अब इसको हम क्या करते हैं, इस पावर बटन को हम हल्का सा प्रेस करते हैं। देखिए, मैं हल्का सा मैं ये प्रेस कर दिया और इसमें लाइट जल जाएगी। देखिए, मैंने टिप दिया। अब इस बटन को टिपने के बाद आप वेट करिए, आप वेट करिए, कोई जल्दबाजी नहीं। ये ट्रैक इसको टिपने के बाद कोई भी बटन हम टिपें, यदि कोई भी बटन उल्टा पुल्टा टिपेंगे तो आपका यह जो लैपटॉप है हैंग भी हो सकता है, या कोई भी प्रोग्राम इंटरप्ट हो सकती है। इसको खुलने दो। जब ये पूरी तरह से खुल जाएगा, अब देखिए ये पूरी तरह से खुल गया, करीब में लाइए सर। अब देखिए ये पूरी तरह से खुल गया। अब पूरी तरह से ये खुलने के बाद सबको दिखाई दे रहा है।
अब देखिए जैसे कि हमने खोल दिया और एक अनायास फाइल ओपन हो गया। तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें इसको कैसे हटाएं। यहाँ पर 3 बटन दिख रही है। ये आपका क्या है, मिनिमाइज, और इसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है, मैक्सिमाइज, और तीसरे नंबर पे क्या है, क्लोज। तो इसको हटाना है। जैसे यदि मैं मिनिमाइज पर इसको टिपता हूं, देखिए ये आपका कर्सर है, ये क्या है आपका कर्सर, ये जो है इस कर्सर को या पॉइंटर को हम इस पर ले जाते हैं। यदि हम इस पर टिपते हैं तो ये आपका कहां पर आ गया, स्टेटस बार में आ गया है। ये जो निचली पट्टी है ये आपका क्या है, स्टेटस बार। अब स्टेटस बार में देखिए जो जो आप प्रोग्राम या फाइल खोलते हो, यदि आप उसको मिनिमाइज करते हो तो वो स्टेटस बार में आ जाता है। स्टेटस बार में आने बाद फिर उसको स्टेटस बार में जा करके यदि उसको फिर से आप क्लिक करते हो तो ये फिर से खुल जाएगी। देखिए खुल गया ना। और सेकेंड नंबर पे क्या है, मैक्सिमाइज बार, अर्थात जब आप इसको टिपेंगे तो यह जो है ये पूरा फुल स्क्रीन पर आ जाएगा। जैसे मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए इस पर मैंने टिप दिया, ये पूरा आ गया। यदि आप पुनः उसी मैक्सिमाइन बटन पर क्लिक करते हैं तो यह फिर से अपनी अवस्था में आ जाएगा। तीसरे नंबर पे क्या है, क्लोज। यदि आप क्लोज पर टिपेंगे तो यह पूरी तरह से गायब हो जाएगा, यहाँ से भी गायब होगा और स्टेटस बार से भी गायब होगा। देखो यहाँ से भी हटेगा, यहाँ से भी। मैं इसको टिप दिया, देखो यहाँ से भी हट गया, यहाँ से। समझ में आ गया ना? अब आपके इस मॉनिटर पर क्या क्या ये चीजें हैं, इसके बारे में आपको मैं बोर्ड पर मैं समझाऊंगा। बोर्ड में मैं समझा करके फिर आपको मैं बताऊंगा कि हम कंप्यूटर को, पीसी को या लैपटॉप को कैसे हम ओपन करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बोर्ड पर मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये आपका क्या है, जो एक टेलीविजन के जैसा है, जो आपका एक टेलीविजन के जैसा है, जिसे हम क्या करते हैं, मॉनिटर। जिसे हम क्या करते हैं, मॉनिटर जो है वो अपना पूरा फेस आपको दिखाता है कि नहीं, वो पूरा अपना चेहरा दिखाता है, क्या क्या चीज हमारे चेहरे पर छपा है। तो चलिए हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ऊपर जो सबसे पहली पट्टी है, ये आपका क्या है, सबसे पहली पट्टी। सबसे पहले ऊपर वाली पट्टी को हम क्या कहते हैं, टाइटल बार। ये जो सबसे ऊपर पट्टी है इसको हम क्या कहते हैं, टाइटल बार। टाइटल बार में आपका ये जो होता है टेक्स्ट पैड, डॉक्यूमेंट, और जैसा कि हमने आपको लैपटॉप में ये बताया कि इसको हम क्या कहते हैं, मिनिमाइज बार, और इसको क्या कहते हैं, मैक्सिमाइज बार, और ये आपका क्या है, क्लोज। तो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज, ये जो है ऑप्शन, ये किस बार में होता है, टाइटल बार में। इसके बाद उसके नीचे दूसरी वाली जो पट्टी है, इसको हम क्या कहते हैं, फाइल मेनू बार। क्या कहते हैं, फाइल मेनू बार। और ये फाइल मेनू बार में आपका ये ढेर सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे फाइल हो गया, एडिट हो गया, सर्च हो गया, व्यू हो गया, टूल हो गया, विंडो हो गया, या आप ढेर कर लेना चाहते हैं किसी भी फाइल के जरिए। तो सेकंड पट्टी आपका क्या होता है, फाइल मेनू बार। इसके बाद जो ये तीसरी पट्टी है, तीसरी पट्टी का क्या नाम है, टूल बार। टूल बार में आप जानते हैं कि ढेर सारे यंत्र वाले होते हैं, जैसे कि कोई चीज है उसको छोटा करना, कोई बड़ा करना है, किसी चीज को काट करके निकालना है, कोई टेढ़ा है तो उसको सीधा करना है, उल्टा है तो सीधा करना है नहीं, और प्रिंट व्रिंट ये सब इसी में आते हैं, है नहीं, देख रहे हैं ना। कोई भी चीज सर्च करना है, फाइल के बारे में सर्च करना है, तो ये आपके टूल बार में आ जाते हैं। ये आप सभी पट्टी को याद करना है नहीं। इसके बाद आप नीचे आ जाइए। नीचे आपका ये जो है, ये आपका स्टेटस बार है। ये सबसे नीचे आपका क्या है, स्टेटस बार। स्टेटस बार जो होता है, इसमें जो जो आप फाइल खोले रहते हैं, जो जो एप्लीकेशन खोले रहते हैं, यदि आप उसको मिनिमाइज करेंगे तो तुरंत इसमें आकर के शो होने लगता है। जैसे कि
आप एक साथ 2 काम 3 काम 4 काम है नहीं, 2 3 4 एक साथ जब हम मल्टीपल वाला काम करते हैं, थोड़ा सा इसको भी कर लें, थोड़ा सा उसको भी कर लें। जैसे कभी कभी होता है कि इसको भी काम करते हैं, जब आप डबल आप काम करते हैं तो इसको तुरंत है नहीं मिनिमाइज कर देते हैं, यहाँ पर आ जाता है, तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं, है नहीं। पेंट में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, ये सब में ये प्रयोग होता है, क्योंकि जब आप इसको हटाएंगे तभी आप दूसरा काम कर पाएंगे। तो हम इसका प्रयोग करके इसको नीचे करते हैं, इसके बाद काम कर लेते हैं। और इस स्टेटस बार में आपको टाइम शो करता है, बैटरी का बैकअप शो करता है, परसेंटेज, और इसमें जैसे कि आप इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, वाईफाई, हॉटस्पॉट, जो इसी में सब कुछ दिखाता है। गूगल आप सर्च करते हैं, जो इसी में ये सब दिखाता है। इसके बाद ये आपको जो ये दिखाई दे रहा है, इसको क्या हम क्या कहते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार, यदि आप यहाँ पर आप टिपेंगे तो ये फटाफट ऊपर भागेगा, है नहीं। या यदि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फटाफट नीचे जाएगा। अर्थात किसी भी फाइल को ऊपर नीचे करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल। कोई फाइल बहुत लंबी है, उसको इधर राइट साइड लेफ्ट साइड उसको खिसकाने के लिए हम इस स्क्रॉल बार का प्रयोग करते हैं। इसको हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार करते हैं, है नहीं। किसी फाइल को हम राइट साइड मूव करें या लेफ्ट साइड मूव करें तो उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का प्रयोग करते हैं। और ये जो है ये आपका क्या है, ये आपका पूरा स्क्रीन है, और स्क्रीन पर जो ये छोटे छोटे क्या होते हैं, आइकॉन होते हैं, और वो आइकॉन एक फाइल के रूप में होते हैं, एप्लीकेशन के रूप में होते हैं, ऐप के रूप में होते हैं। ठीक है बेटा, ये सब आपकी बेसिक चीजें हैं। जब आप मॉनिटर खोलेंगे आपके सामने जो भी कुछ चीज दिखाई देगी वो आपको याद करना चाहिए, है नहीं। अब देखिए ये आपका लैपटॉप है कोई भी, और इसमें भी आपका ये दिखा रहा है, जैसे नीचे आपका क्या है, स्टेटस बार। अब देखिए जैसे मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ, कि ये सब देखिए मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खोल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर सब प्रकार की ये सब दिख रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर ये क्या है, सबसे ऊपर ये क्या आता है, बताइए तेजी से, टाइटल बार। उसके नीचे वाली पट्टी क्या आती है, फाइल मेनू बार, और उसके नीचे क्या आता है, टूल बार। अब देखिए यहाँ पर ये आपका क्या है, ये कौन सा स्क्रॉल बार है, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। दिख रहा है कि नहीं यहाँ पर। और ये देखिए ये आपको दिख रहा है कि नहीं, ये आपका वर्टिकल है। अब देख रहे हैं ना इसको, यदि हम इसको पॉइंटर ले जा करके इस पर करके इसको देख रहे हैं ना, ऊपर नीचे कर सकते हैं, है कि नहीं। और ये आपका नीचे क्या है, यहाँ पर देखिए जो ये वाली पट्टी है, इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार करते हैं। अब ये आप देख रहे हैं ये सबसे नीचे ये कौन सी पट्टी है, स्टेटस मेनू बार है, स्टेटस बार। अब इसमें आप जो भी प्रोग्राम चालू किए हैं वो सब दिखाता है। अब देखिए किसी फाइल को क्लोज करने के लिए हमने बताया था नहीं, यहाँ पर आप कर्सर को पॉइंटर को यहाँ पर ले जाइए, यहाँ पर एक क्लिक कर देंगे तो ये आपका क्लोज हो जाएगा। अब बताइए यदि आपका मॉनिटर है या लैपटॉप है उसको क्लोज कैसे करेंगे। इसको क्लोज करने के लिए आप सबसे इधर नीचे कोने में आप जाएंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब यहाँ पर टिपेंगे तो यहाँ पर आपको ये पावर बटन दिखा रहा है। फिर पावर बटन पर जब आप टिपेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन आ रहा है, स्लीप, शट डाउन एंड रीस्टार्ट। रीस्टार्ट पर आप क्लिक करेंगे तो वो बंद होकर के फिर चालू होगा, और शट डाउन पर करेंगे तो ये धीरे से बंद हो जाएगा। अब देखिए मैं शट डाउन करता हूँ और ये देखिए अपने से क्लोज हो रहा है, ठीक है। अब ये आपका एक क्लोज हो जाएगा। आपका ये जो स्क्रीन पर लाइट जल रही है वो भी ऑफ हो जाएगी। इसके बाद हम जिस बटन से चालू किए हैं इस बटन की भी बत्ती ऑफ हो जाएगी, लाइट ऑफ हो जाएगी। जब ये लाइट ऑफ हो तब इसको आप बंद कर सकते हैं। समझ में आ गया ना?
रख दो।